कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, अगर हम धैर्य और बुद्धि से काम लेंगे तो हम हर परिस्थितियों में और हर समस्या से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। बुद्धि और धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आप भी अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर हर परिस्थिति का सामना डट कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक भूखा शेर शिकार की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते वो थक गया, उसकी भूख भी बढ़ गई। अकस्मात उसे एक गुफा नजर आई। शेर ने सोचा कि जरूर इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। अच्छा हो मैं उस झाड़ी में छिप जाऊं, जैसे ही वह निकलेगा मैं उसे धर दबोचूंगा। शेर ने काफ़ी देर तक गुफा के बाहर इंतजार किया, मगर कोई भी जानवर वहां से बाहर नहीं आया। तब शेर ने सोचा कि लगता है वह जानवर इस वक्त गुफा में न होकर कहीं बाहर गया है, इसलिए उसे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा वह उसे खा जाएगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। वह गुफा एक गीदड़ की थी। शाम होने पर गीदड़ अपनी गुफा के पास आ गया और जैसे ही वह गुफा में घुसने लगा, उसने देखा गुफा के पास शेर के पंजों के निशान हैं। शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने के तो हैं, परंतु गुफा से बाहर निकलने के निशान नहीं हैं। गीदड़ समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर आ गया है, परंतु वह वापस आया या नहीं यह कैसे पता चलेगा। गीदड़ ने एक उपाय सोचा। वह गुफा के पास गया और जोर से बोलने लगा, मेरी बोलने वाली गुफा, आज क्यों शांत है? तूने मुझसे कहा था कि अगर मैं लौट आया तो तू मुझसे बात करेगी। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? गीदड़ को बोले हुए कुछ समय हो गया, परंतु गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। गीदड़ ने गुफा के सामने दोबारा फिर से वही बातें कही जो पहले कही थी। गीदड़ की बातें सुनकर शेर को लगा कि शायद यह गुफा खुद बोलती हो। जब भी गीदड़ आता हो उससे बात करती होगी, परंतु आज मेरे डर से यह बोल नहीं रही है। अगर यह गुफा नहीं बोली तो गीदड़ को शक हो जाएगा और वह यहाँ से चला जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। और वह शेर स्वयं बोलने लगा, आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर से आवाज़ आई, गीदड़ समझ गया कि अंदर कोई बेवकूफ़ शेर है जो गीदड़ की गुफा में आने का इंतजार कर रहा है और अंदर आते ही उसका शिकार कर लेगा। गुफा के अंदर से आती आवाज़ सुनकर गीदड़ वहां से भाग गया और शेर की गर्जना सुनकर गुफा के आसपास के जानवर भी वहां से चले गए। शेर जानता था कि गुफा नहीं बोल सकती, फिर भी शेर ने अपनी मूर्खता से उस गीदड़ को भगा दिया और गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी से संकट के समय अपनी जान बचा ली। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम बुद्धि और धैर्य से काम लें तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और उस परिस्थिति का हल निकाल सकते हैं।